एक नॉलेज हब है ज्ञानर केंद्र नॉलेज हब বুলি কয় আপোনালোকে আহক ताकि यहाँ आकर लोग हर तरह के ज्ञान को एक्सप्लोर करें। এক্সপ্লোৰ কৰক আমাক কামত খটুৱাওক। दूर दूर तक फैले इस हरे भरे वातावरण में घुली एक किसान की मेहनत कोई भी महसूस कर सकता है। अमिया देवी ने अपने मन की सुनी और आगे बढ़ी। आज इन्होंने अपने साथ साथ पूरे गांव का हौसला बढ़ाया है। अपने फुर्सत के पलों में भी अमिया कृषि के बारे में ही सोचती रहती हैं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। सुभद्रा गांव की उन महिलाओं में से एक हैं जिन्हें अमिया ने प्रेरित करके खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया है। सुभद्रा स्वयं सहायता समूह से भी जुड़ी हुई हैं। हालांकि उनके मायके और ससुराल में भी खेती होती है, लेकिन परंपरागत तरीके से। अमिया देवी ने उन्हें आधुनिक तरीकों से खेती करने का रास्ता दिखाया। मैं खेती के साथ ही जुड़ी हुई हूँ। साथ में स्वयं सहायता समूह में भी काम करती हूँ। मैं धान की खेती करती हूँ और साथ ही सीजन के हिसाब से मूंग इत्यादि की भी खेती करती हूँ। बचपन से पिताजी को खेती करते देखती आई हूँ। ससुराल के लोग भी खेती से जुड़े हुए हैं। अमिया दीदी ने हम सबको आगे बढ़ने में मदद की। हमने साथ में मूंग की खेती की थी और व्यक्तिगत तौर पर भी खेती करने में उनकी सलाह लेती हूँ। अब तो खेती से ही अच्छे से घर चल रहा है और पति भी हमारी सहायता करते हैं। अमिया देवी से जो प्रेरित हुए उस सूची में एक नाम युग प्रभा का भी है। युग प्रभा स्वयं सहायता समूह की संपादक भी हैं। आत्मनिर्भर होने वाली युग प्रभा खेती करके बहुत खुश हैं और अमिया देवी से प्रभावित भी। अमिया देवी का मनोबल बहुत ज्यादा है। वो चीजों को जोर देकर आगे बढ़ाने में माहिर है। हम लोगों ने भी सोचा करके देखे, महिलाएं क्या नहीं कर सकती अगर करना चाहे तो। पिछले साल हमने भी खेती करके देखा। कुछ चीजें नहीं होने के कारण लाभ कम हुआ, पर उसके अगले साल से अधिक लाभ होने लगा। अमिया देवी ने अपने मन की सुनी और आगे बढ़ी। आज इन्होंने अपने साथ साथ पूरे गांव का हौसला बढ़ाया है। अपने फुर्सत के पलों में भी अमिया कृषि के बारे में ही सोचती रहती हैं। YouTube में खेती से संबंधित नए नए वीडियो को देखती हैं और सीखती रहती हैं। फिर उन तरीकों को कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों के साथ चर्चा करती हैं ताकि उन्हें अपने खेतों में इस्तेमाल करके खेती को बढ़ा सकें। अमिया देवी का परिवार उनका भरपूर साथ देता है।
मेरे पति मेरी बहुत सहायता करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई काम सिर्फ मुझे ही करना पड़े। मैं जब ट्रेनिंग के लिए बाहर गई थी, एक बार पटना और एक बार भुवनेश्वर, तब बच्चों को नहीं ले जा पाई थी, तब उन्होंने ही संभाला था। उनके साथ साथ घर के बाकी लोगों ने भी सपोर्ट किया। अभी मैं कृषि से संबंधित व्यावसायिक वीडियो देखती हूँ। कभी कभी वीडियो देखते देखते रात के 12 भी बज जाते हैं। काम माने যিবিলাক দিয়ে যে সেইবোৰ কিন্তু চাওঁ, সেইবোৰ আপোনাৰ কেতিয়াবা 12টাও বাজি যায়। अमिया देवी को उनके काम के लिए कई बार सम्मानित किया गया है। 2018 में नागांव जिले का सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है। इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर भी असम के 10 दूसरे किसानों के साथ साथ इनको पटना में सम्मानित किया गया। खेती के अलावा अमिया देवी असम की परंपरागत पीठा और लारू भी खुद बनाकर बेचती थी। उनकी बनाई गई पीठा का काफी नाम था। अपने काम से दूसरों को प्रेरित करने वाली अमिया देवी का मानना है कि बेकार रहने से अच्छा है कि महिलाएं खेती करें। महिलाओं को घर के अंदर नहीं रहना चाहिए, उन्हें स्वावलंबी होना चाहिए, नहीं तो बेकार है। महिलाओं का काम पुरुषों से हटकर भी होता है। अभी तो खेती से ही चल रही हूँ। खेती नहीं करती तो चलना मुश्किल हो जाता। किसी की बात बिना सुने अच्छे से रह रहे हैं, बच्चों को आराम मिल रहा है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो बेकार घूमते रहते हैं उन्हें खेती करना चाहिए। अमिया देवी की जिंदगी का एक पल वो भी था जब पति की नौकरी के बाद जीवन में बस अंधेरा ही अंधेरा था, और एक वक्त आज का है जहां सिर्फ उजाला है और खुशियां हैं। इस पल को अमिया देवी ने अपनी मेहनत और लगन से खुद बनाया है। कभी घर से ना निकलने वाली ये महिलाएं आज खुशियों के गीत गुनगुना रही हैं, जो दूसरी महिलाओं के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। असम में बहुत तरीके के लोक संगीत प्रचलित हैं, जिनमें से एक है ये जनप्रिय संगीत बोर गीत, जो कि महापुरुष शंकर देव ने प्रचलित किया था। इस गीत में भक्ति रस का वर्णन है। अमिया देवी को इसी तरह का संगीत और इस तरह का माहौल बेहद पसंद है। वो अक्सर इसी तरह के संगीत में मंत्रमुग्ध हो जाती हैं। आठ साल पहले विक्रम ने रासायनिक खेती के खिलाफ एक अभियान की शुरुआत की, जिसका नाम रखा जहर मुक्त खेती अभियान, जिसका लक्ष्य था ज्यादा से ज्यादा किसानों को रासायनिक खेती से जैविक खेती के लिए तैयार करना। सफर शुरू हुआ, विक्रम ने अकेले इसकी शुरुआत की। दरिया दरिया और हौसला है समंदर, जिन्हें पंखों की परवाह नहीं, वो उड़ान इनके अंदर। ये है मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर। ना डर कोई ना फिकर कोई ना बंधन का है चक्कर, जिन पंखों की परवाह नहीं, वो उड़ान इनके अंदर। ये है
मस्त कलंदर 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 ये है मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर